पीएम मोदी चीन का दौरा करने वाले हैं। पीएम मोदी के इस दौरे को लेकर दुनिया भर में चर्चा तेज हो गई है और अमेरिका में हड़कंप मच गया है। नरेंद्र मोदी अब अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है वो बहुत अच्छे अंदाज में चलाएगा। चाइना और इंडिया जो है वो एशिया की दो बड़ी ताकतें हैं। अगर चाइना और इंडिया अपना बॉर्डर इशू रिजॉल्व कर लेते हैं तो हम बड़ी से बड़ी ताकत को टक्कर दे सकते हैं। चाइना ने अमेरिका को बीट किया, वहाँ इंडिया चाइना को बीट करता हुआ नजर आ रहा है स्मार्टफोन्स के अंदर। तो यहाँ पर अब चाइना ने भी देख लिया कि भाई अगर हम भारत के साथ दोस्ती रखेंगे तो हमें भी कल को बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होने वाले हैं। जब इंडिया और चाइना मिल जाएंगे तो क्या होगा? इंडिया और चाइना कभी नहीं मिल सकते। जिस चाइना को वो कभी मुंह नहीं लगाते थे, वो चाइना के नरेंद्र मोदी विजिट करने लगे हैं। वो तो कहते हैं हम तो चाइना के साथ बॉर्डर के मसले भी हल करेंगे, ट्रेड के। अब तो नरेंद्र मोदी ने चाइना के वीज़ाज भी ओपन कर दिए जो कि उन्होंने 2019 में बैन किए थे। अमेरिका के अगेंस्ट वाले ब्लॉक में जा रहे हैं और इससे इंडिया को बहुत फायदा होगा। डोनाल्ड ट्रंप की फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप परेशान है। डोमेस्टिक ऑडियंस जो अमेरिका की है वो डोनाल्ड ट्रंप से सवाल कर रही है। जो अमेरिका की एस्टेब्लिशमेंट है वो डोनाल्ड ट्रंप से सवाल कर रही है। और चाइना जब वो जाएंगे तो वहां पर उनकी मुलाकातें होने लगी हैं रशिया के पुतिन के साथ, क्योंकि पुतिन भी हो सकता है कि चाइना पहुंचे। और हमें 3 ऐसे मुल्क हैं जो एक साथ एकजुट नजर आने वाले हैं। लाइक हम बात करेंगे रशिया की, इंडिया की और साथ में चाइना की, यानी कि पुतिन, मोदी और जो जिनपिंग है वो एक मुठ होकर खड़े हो गए हैं। सीधा मतलब है कि हम अमेरिका से डिक्टेशन नहीं लेंगे, हमको जो करना है हम करेंगे। हम बोल रहे हैं अमेरिका आप जाओ भाड़ में, आप अगर करना चाहते हो बिजनेस तो करो, ठीक है, नहीं तो हम चाइना जाके हम अपना काम कर रहे हैं। उनका विजिट होता है तो बाकायदा तौर पर इस पर बातचीत होगी या फिर बस ये बयान आ गया और उसके बाद रफा दफा हो जाएगी बात? मोदी को समझ लग गई है कि अगर मैंने चाइना के करीब हुआ और कारोबार करूंगा, चाइना के करीब होऊंगा और कारोबार करूंगा और मुझे उस कारोबार का फायदा है। अब इसी से अंदाजा लगा लें कि अमेरिका को मजीद गुस्सा चढ़ेगा। ये तो अगला ट्रम्प को खतरा लगा हुआ है कि साउथ एशिया की 2 बड़ी ऐसी कंट्रीज हैं, इंडिया और चाइना, जिनकी आबादी 1.5 बिलियन से अबव नजर आ रही है हम लोगों को। ये दोनों आपस में मिल बैठ गए तो ट्रम्प की तो थोड़ी सी आबादी वाली गए। डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज्यादा सीरियस है, ठीक है, लेकिन आईसीयू में तो नहीं शिफ्ट हो जाएंगे? लगता है हो जाए, लेकिन हम तो देखो ना अमेरिका से लंडा क्यों लेते हैं? क्यों सस्ता मिलता है मुल्क हमारा? अमेरिका लंडा ना दे, दुबई लंडा ना दे, आधा पाकिस्तान नंगा फिरेगा। प्रधानमंत्री मोदी की विजिट रहने वाली है चाइना और जापान की। इससे एक क्लियर मैसेज ये जाता है, एक क्लियर सिग्नल ये जाता है कि भारत जो है वो अपनी जो फॉरेन पॉलिसी वो अमेरिका के सिग्नल पर नहीं बल्कि दिल्ली के दिमाग से चलाता है। अमेरिका ये देख रहा है, देखिए ट्रंप ये देख रहे हैं कि ये तो एक बड़ी मुलाकात का जो है बहाना बन गया। अब हमें कह रहे हैं जी हमें ऑयल बेचो, ठीक है, यहाँ से मैं आपका ऑयल निकालूंगा। ऑयल तो अवाम का तुमने निकाल दिया अमेरिका वालों। नमस्कार दोस्तों, सोशल नेशन में आप सभी का स्वागत है। डोनाल्ड ट्रंप जब से अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं तो दुनिया भर में भारी उथल पुथल मची हुई है। ऐसे में ट्रंप के टैरिफ पर हंगामे के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 साल बाद चीन की यात्रा पर जा रहे हैं और ये देख ट्रंप की हालत टाइट हो गई है। नरेंद्र मोदी चाइना एससीओ मीटिंग के लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा ऐसे समय पर हो रही है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स देशों पर रूस से तेल खरीदने के लिए निशाना साधा है और अमेरिकी राष्ट्रपति का दावा है कि ब्रिक्स देश डॉलर के प्रभुत्व को चुनौती दे रहे हैं। भारत और चीन की नजदीकियों को देख पाकिस्तानी बौखला गए हैं। पाकिस्तानियों का कहना है कि अमेरिका पर हमें बिल्कुल विश्वास नहीं है। हमारे पीएम को भी मोदी की तरह बेबाक निडर होना चाहिए। अमेरिका को आंखें नहीं दिखाते, हम कहां से पहनेंगे भाई? पत्ते बांधेंगे मगर अमेरिका से कभी कुछ नहीं लेंगे, कोई भी कुछ नहीं होने वाला। लिहाजा पाकिस्तानियों को चाहिए मोदी की तरह हमारे लीडर को भी चाहिए कि आंखें दिखा दे अमेरिका को कि भाई हमने आपसे। क्यों आंखें दिखाए? जब अमेरिका सही पट्टी पे चल रहा है तो क्यों आंखें दिखाए ना? आप तो कह रहे हो कि बस एक के साथ बिगाड़ दो और एक के साथ ठीक कर लो। नहीं, जब अच्छे सब चल रहे हैं, अगर अमेरिका के साथ ताल्लुक अच्छे हैं, रशिया के साथ अच्छे हैं, चाइना के साथ अच्छे हैं, आजकल इंडिया के साथ नहीं अच्छे, लेकिन चलो ये हुकूमत तो अच्छे ताल्लुकात ही होती हैं, इनके साथ भी अच्छे हो जाएंगे तो जाहिर है फिर अब्बू जी से बिगाड़ने की जरूरत क्या जब सब अच्छा चल रहा है। देखो अब्बू जी ने इंडिया में डॉलर महंगा नहीं होने दिया ना। इंडिया में डॉलर कितने का है? अब्बू जी ने वहां सख्ती की है ना। यहाँ पे बेदर पे कर्जा देके हमें नीचे डाउन करता गया है ना। कभी अब्बू जी को तो बच्चे को ये भी कहना चाहिए ना, बच्चा जी अब कमाओ खुद खाओ, सारी उम्र मुझसे लोगे। कभी अमेरिका ने हमें ये कहा है? आज से 4 महीने पहले अमेरिका में IMF कर्जा नहीं दे रहा था, कह रहा था नहीं दूंगा, अब नहीं दूंगा। जब हम जंग जीते हैं, ठीक है, और तो कहते हैं अब डबल ले लो हमसे। अमेरिका के आप जितने खिलाफ होंगे नहीं, पाकिस्तानी जिस तरह खुश होते हैं ना कि ट्रम्प ने उधर से पता नहीं क्या कहा ना, तो इस पे खुश होने के बजाय हमें अफसोस करना चाहिए। तो ये बात अफसोस करना चाहिए, लेकिन ट्रम्प तो पाकिस्तान का भला नहीं कर रहा। अफसोस की क्या बात? क्या भला कर रहा है? मतलब जैसे वो कह रहा है कि पाकिस्तान के साथ हम ट्रेड भी करेंगे। क्या ट्रेड करेंगे? पाकिस्तान के पास क्या है कि वो अमेरिका को देगा, एक्सपोर्ट करेगा? खेलों का सामान।
खेलों का सामान तो ये ना पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं है कि अमेरिका को एक्सपोर्ट करे। पाकिस्तान पे 19% टैरिफ लगाया, उस पर भी लोग खुश हैं। इनको इतनी समझ नहीं है कि आपने एक्सपोर्ट ही क्या कराना है, सब कुछ तो अमेरिका से आ रहा है, डिफेंस के जहाज़े, सारी चीज़ें, और ये फिर भी खुश हो रहे हैं। हमारा और अमेरिका का जो ट्रेड है वो 8 से 9 बिलियन का है, इंडिया और अमेरिका का 90 बिलियन डॉलर का। तब इसको कंपेयर करें, और इस 9 बिलियन में ना, इसमें 80 बिलियन अमेरिका से आता होगा और 1 बिलियन यहाँ से शायद पता नहीं क्या जाता होगा, मुझे तो पता भी नहीं है। मुश्किल से बेचारों को वीज़े मिलते हैं, वही जाते होंगे मोदी और एक्सपोर्ट। हाँ, जो इंडिया है वो करीब हो रहा है चाइना से, क्योंकि देखिए ना चाइना जा रहे हैं ना, ये भी हो सकता था मोदी ना जाते, मोदी सब ना जाते चाइना, आफ्टर 5 years जा रहे हैं गलवान के बाद, नहीं कोई और चला जाता, लेकिन वो खुद जा रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में हो सकता है उन्होंने कहा कोई और नहीं, मैं ही जाऊंगा, वो जा रहे हैं। तो वहां पे ये एक बात कही जा रही है कि अब इंडिया और चाइना के जो हालात हैं वो रिलेशंस अच्छे हो रहे हैं, करीब आ रहे हैं, और जो एक ब्रोमांस बिटवीन मोदी एंड ट्रंप, दैट ब्रोमांस डाइल्यूटेड। आपके जानकारी के लिए बता दो कि अगर भारत, चीन और रसिया एक साथ हो गए तो अमेरिका का वजूद मिट जाएगा। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन का दौरा करने वाले हैं। भारत के पीएम का चीन दौरा चीन भारत के रिश्तों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि भारत, चीन और रूस एक हो सकते हैं और अमेरिका को आर्थिक मोर्चे पर सबक सिखा सकते हैं। हालांकि अभी ये दूर की कड़ी है, लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो सबसे पहले तो यह होगा कि दुनिया का पावर बैलेंस पलट सकता है। अगर ऐसा होता है तो अब तक अमेरिका और यूरोप का दबदबा पूरी दुनिया पर रहा है। अगर भारत, रूस, चीन एक साथ आते हैं तो यह अमेरिका, यूरोप के वर्चस्व को टक्कर देगा। एशिया मार्केट का ग्लोबल स्तर पर दबदबा दिखेगा। और दूसरा यह होगा कि अब तक डॉलर का पूरी दुनिया पर दबदबा रहा है, लेकिन ये तीनों देश लंबे समय में अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। चीन युआन, रूस रूबल और भारत रुपया में ट्रेड कर रहे हैं या फिर इसको बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसे में तीनों साथ आकर नई करेंसी या फिर पेमेंट सिस्टम बना सकते हैं जो डॉलर को चुनौती दे सकता है। और तीसरा यह हो सकता है कि अमेरिका ने यूरोप के साथ मिलकर FTA डील की है। वही अगर ये तीनों देश साथ आते हैं तो एशियन ट्रेडर नेटवर्क बना सकते हैं। इससे रॉ मटेरियल, मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी शेयर हो सकते हैं, यानी पूरी दुनिया की इकोनॉमी बदल सकती है। और चौथा परिवर्तन यह हो सकता है कि डिफेंस और टेक्नोलॉजी के मामले में ये तीनों देश एक बड़ी ताकत बनकर उभरेंगे। चीन की मैन्युफैक्चरिंग ताकत और भारत के टैलेंट पूल और IT पावर मिलकर एक नया सेना और तकनीकी ब्लॉक खड़ा कर सकते हैं। और पांचवा यह हो सकता है कि तीनों देशों के साथ आने से ग्लोबल सप्लाई चेन भी बदल सकती है। दुनिया के पश्चिमी देशों पर निर्भरता कम हो सकती है। दुनिया भारत, चीन और रूस से व्यापार करने में ज्यादा दिलचस्पी दिखा सकती है, लेकिन राजनीतिक, सामाजिक और भौगोलिक कारणों की वजह से ये अभी संभव नहीं दिख रहा है, क्योंकि भारत और चीन के बीच सीमा विवाद और आपसी अविश्वास अभी खत्म नहीं हुआ है। रूस के साथ पश्चिमी देशों के साथ लड़ाई इसमें और समस्या पैदा कर रही है। तो यार, आपको क्या लगता है कि अगर भारत, चीन और रूस मिल जाएं तो क्या अमेरिका का किस्सा खत्म हो सकता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।